क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। रुके। जी हुक्म करें। मुझे रमजान के इस बाबरकत महीने में आपसे तलाक चाहिए। क्या कह रही हो तुम, होश में हो? देखिए, रमजान में एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, तो आप मुझे एक तलाक दें और 10 तलाकों का सवाब कमाएं। अरे कैसी बातें कर रही हो ताबिंदा बेगम, मैं तुम्हें तलाक देने का सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, इसलिए ना कि मुझे तलाक देंगे तो 10 लाख रुपए का हक महर तो देना पड़ेगा। हर चीज को दौलत के तराजू में मत तोला करो, जज्बात की भी कोई कीमत होती है। तुम्हारे लिए मैं मेरे जज्बात बयान नहीं कर। अच्छा बस, ज्यादा शहंशाह जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके आंसू नहीं, तलाक चाहिए। मगर क्यों? अरे, मेरे बच्चे के दूध के लिए पैसे देते हुए आप कंजूसी करते हैं, और उस वकील कुरैशी के लिए आप नोटों के बोरे लेके बैठे हुए होते। आखिर किस किस्म के ताल्लुकात हैं आपके उससे? ताल्लुकात वही जो एक वकील के क्लाइंट के साथ होते हैं। देखो ताबिंदा बेगम, तुम मेरे किरदार पे शक कर रही हो और आप मेरी सलाहियतों पर शक कर रहे हैं। मैंने 40 साल आपकी कंजूसी के साथ गुजार दिए हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं गुजारने दूंगी। कंजूसी ना कहो, इसे किफायत शायरी कह लो। कुछ नहीं कहना मुझे, बस तलाक दे मुझे। कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ है। आप मुझसे वादा करेंगे कि आइंदा कभी मेरे लाल की ग़िज़ा पर कोई कंजूसी नहीं करेंगे, तो मैं रुक जाऊंगी। अरे मैं अपने बच्चे के लिए दूध तो क्या, अपनी गर्दन का खून पिला सकता हूं उसे। ये बात है तो अभी के अभी चाहिए और उसके लिए दूध लेकर आइए, वरना तलाक और हक मेहर के लिए तैयार रहिएगा। महर की रकम? अरे मैं तुझे महर की रकम क्या, जहर दूंगा ताबिंदा, जहर। एक तो आखिरी उम्र में बच्चा पैदा करके सारे जमाने के सामने शर्मिंदा कर दिया है मुझे, ऊपर से धमकी दे दी। औरत कहीं की। क्या कर रहे हो? अफ्तारी के लिए चाय की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दूध पत्ती? तकरीबन। अच्छा, कौन सा दूध इस्तेमाल कर रहे हो आज, ताजा या डिब्बे का? डिब्बे वाला। जरा दिखाना लो, कौन सा डिब्बा? अच्छा ये, ओहो। तुम्हें मालूम है कि हमारे अब्बा ने 95 साल की उम्र पाई। जानते हो उनकी सेहत का राज क्या था? मुनासिब होगा आप खुद ही बता दीजिए, ताकि मैं भी 95 साल इस दुनिया में रह पाऊं। वो चाय में दूध नहीं इस्तेमाल करते थे, शाबाश। हमेशा कहवा नोश फरमाते थे। इसलिए अगर तुम्हें भी लंबी उम्र की जरूरत हो तो हमेशा कहवा इस्तेमाल किया करो। खाली पेट? हाँ, वो फरमाया करते थे खाली पेट कहवा पीने से आंतें साफ और तबीयत हशाश बशाश हो जाती। मैं तुम्हें 195 साल तक जिंदा देखना चाहता हूँ। गोया आपकी खिदमत में 195 साल मैं रुल रुल के मरूं। अब ये तुम्हारी मर्जी है। ये भी मेरी मर्जी।
यहाँ मालकों को दूध की एक बूंद नसीब नहीं हो रही है, वहां मुलाजिम दूध पत्ती पी रहे हैं। कमबख्त। नजमा से भी भत्ता वसूल कर लो खुशहाल खान। अफ्तारी बना ले। कर लिए, बस अजान का इंतजार है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे रोजे कबूल करे। शाबाश शाबाश। चाय कौन सी पी जा रही है आजकल, कहवा या दूध पत्ती? इरादा तो दूध पत्ती का था। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरहुमा को हमेशा कहवे से अफ्तार किया करती थी। फरमाती थी कहवे से आते साफ और तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। दिखाना बेटा कौन सा डब्बा लेके आए, दिखाओ तो सही। ये नंबर 2 है, नंबर 2 है। हम तो यही लेते हैं। नहीं बेटा नहीं, ये कंपनी तो आजकल बहुत ढीली जा रही है, इसका कोई दूध इस्तेमाल नहीं करता। जब तो कमबख्तों ने इनामी स्कीम शुरू कर दी। मैं अभी दुकानदार से डब्बा तब्दील करवा के लाता हूँ। मेरे मुलाजिम और नंबर 2 दूध इस्तेमाल करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वापस ना हूं तो कहवे से रोजा अफ्तार कर लेना, आंतें साफ और तबीयत हशाश बशाश हो जाती। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, हर कोई मेरी बेइज्जती करता। दूध की एक बूंद को तरस गया हूं मैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया मेरे लाल को? बताओ, ये नाम बताओ। किस किस का नाम बताऊं मैं? सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा बाप है, जिसने मुझे हर जगह बदनाम कर रखा है। लोग मुझे ताने देते हैं। मेरे बाप की कंजूसी मेरे लिए जिल्लत का निशान बन गया। अल्लाह मियां मुझे अपने पास बुला लो प्लीज। हाय हाय, तुम्हें क्यों बुला ले? पहला हक तुम्हारे बाप का है, इंशाल्लाह वही पहले जाएंगे। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे कि मैं कैसा तोता बेटा हूं जिसको बाप दूध भी नहीं ला कर देता। आज आपको फैसला करना हो। कौन सा फैसला मेरी जान? आपको बेटा चाहिए या शौहर? हम दोनों में से किसी एक को चुन लें बस। लो भला, तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। तुम्हारे अब्बा तो चलता फिरता बुढ़ापा है, उन्हें मैं क्यों चुनूंगी? उन्हें तो बस मैं तलाक की दीवार में चुनवाऊंगी। तो बस फिर आज ही उससे तलाक लें, अपना हक महर लें और चलें मेरे साथ। हम दोनों माँ बेटा एक नई जिंदगी की इब्तिदा करेंगे, जहाँ खुशी खुशी होगी, दूध ही दूध होगा। मैं आपके किसी अच्छे से बूढ़े से शादी कराकर खुद हज पे चला जाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी शादी कराकर खुद हज पे चली जाएंगी। देखो मैं अपने मुन्ने के लिए क्या लाया हूँ। मैंने सोचा मेरे मुन्ने को किसी चीज की कमी न रह जाए, इसलिए एक की जगह 2 डब्बे ले आया। दिल खोल कर दूध पियो मेरा बच्चा। ताबिंदा जरा कैंची लाना। क्यों? कैंची की क्या जरूरत है? मुंह से काट लेना। समझा करो, कौन सी नई स्कीम निकाली है। 2 डब्बे एहतियात से काटे गए तो खाली डब्बे देकर एक नया डब्बा मिलेगा। अब दूधों में नहाएगा मेरा मुन्ना। ये ले। ये क्या है? उम्र काट गए।
ये अल्लाह पाक तेरा करम है, तेरे काम मेरे मौला, तेरे काम तेरा नाम। तूने मुझे ये सादत बख्शी, उम्रे के 2 टिकट अता किए, वो भी रमजान के महीने। मेरे मौला तेरे किस मुंह से मैं शुक्र अदा करूं, जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, कम है, कम है मेरे मौला। ओ बेगम साहबा, इन्हें रोकिए। तुम पागल तो नहीं हो? अल्लाह का शुक्र अदा करने से कैसे रोक सकती हो उन्हें? खामखा गुनाहगार कर रहे हो। लेकिन ये गलत बात पे शुक्र अदा कर रहे हैं। गलत और सही कुछ नहीं होता, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अदा करना चाहिए या नहीं? बेशक बेशक हर हाल में शुक्र है तेरा मेरे मौला। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, मेहनत कर, हसद न कर, जलने वाले का मुंह काला। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, या अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन इनाम तो मेरा निकला है, शुक्र अदा करके गरीब बेवा को महरूम क्यों कर रहे हैं? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये गरीब, महरूम और बेवा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके क्यों ये झूठ को सच पर हावी करने की कोशिश कर रही हो नजमा खातून? टिकट पर मेरा हक है, मैं इसका हकदार हूँ। साहब जरा शुक्र को मुख्तसर करके फैसला कर दीजिए। या अल्लाह से करम कर मेरे मौला, मजीद किसी आज़माइश में न डालना मुझे। नहीं मेरे मौला, तेरा एहसान है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और कोई इस काबिल नहीं था, तूने मुझे चुना, ये सादत मुझे बख्शी मेरे मौला। तेरा एहसान, तेरा करम किस तरह अदा करूँ, किस तरह शुक्र अदा करूँ? भाई तुम दोनों बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। इन टिकटों पर हम लोगों के अलावा और किसी का हक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह की तरफ से उम्रे के ये टिकट हमारे लिए इनाम है। अल्लाह ने इस उम्र में मेरी दूसरी बार सुन ली है। पहली बार दुआ की थी नन्हे फरिश्ते के लिए, उसने मंजूर कर ली। दूसरी बार दुआ की उम्रे के लिए, उसने मंजूर कर ली। या अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वाह साहब वाह, ये फितरा, ज़कात, खैरात, हत्ता कि हमारी तनख्वाहें तक की तो आप देते नहीं हैं। और आपने कब दुआ की थी कि अल्लाह आपको उम्रे के लिए बुलाए? हाँ, तो अल्लाह के काम निराले हैं, वो बगैर दुआ के भी अता कर सकता है। ये ज्यादती है। ये ज्यादती नहीं है, फैसला हो चुका है, टिकट हमारे हैं। मगर मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम किसी बात पर मुत्तफिक ना हो पाओ तो किसी परहेजगार, नेक नियत, सच्चा, इंसाफ पसंद और मुत्तकी इंसान से फैसला करवा लो। मालिक, ये शरीफुन नफ्स, मुत्तकी, नेक, परहेजगार और सच्चा इंसान कौन होगा? वकील कुरैश। नाम, मैं सिर्फ नाम का ही वकील नहीं बल्कि काम का भी हूं। और ये मैरिज ब्यूरो तो एक खालिस इस्लामी फलाही काम समझ के करता हूं और इस कार खैर की बराए नाम फीस लेता हूं। कितनी फीस है आपकी? 5,000। सिर्फ 5,000 रुपए? एडवांस। 20,000 रिश्ता तय होते ही। ठीक है, तो फिर आप मेरा रिश्ता लगाएं। लगाएं, लगाएं। ये लफ्ज कुछ अच्छा मालूम नहीं होता, और वो भी रिश्ते के लिए। रिश्ता कोई टाट का पेवन तो नहीं जो मखमल पे लगा दिया जाए। रिश्ता तो कायम किया जाता है और इंशाल्लाह कायम हो जाएगा। ये बताए किस किस्म का खानदान पसंद है शादी करने के लिए? जनाब, मैं तो अपने खानदान में शादी करना चाह रहा था, हो नहीं पाई। अच्छा, बिल्कुल सही। मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है कि अपने खानदान में शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे मेरी मिसाल ले ले। मेरी अपनी शादी मेरे चाचाजाद बहन के साथ हुई। शादी की पहली रात में कमरे में अंदर दाखिल होता हूँ, दाखिल होते ही फिसल के गिर जाता हूँ। वो घूंघट उठाकर बोली, अरे क्या कर रहे हैं वकील भाई, संभल के। भाई
खुदा खुदा करके वकील भाई से वकील हुआ हूं इसे 1 साल। 1 मिनट। हेलो। जी जी, फरिश्ता था। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। नहीं, मैं आता हूं। सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। आप डॉक्टर भी हैं? ये इंसानी मसले भी बीमारियों की तरह होते हैं, हम कानूनी दवा दारू करके उनका इलाज करते हैं। आप जाते जाते फॉर्म फिल करेंगे। वकील कुरैशी। मैं तेरी बतूल। मुझसे बहस मत करना। बहस मैंने कब की? करने तो वाले हो ना, और मैं कोई फजूल बात भी नहीं सुनूंगी। पर मैं तो अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला। करने तो वाले हो ना। अच्छा, ये पहले हमला करके दूसरे को बेबस करने की चाल ना बहुत पुरानी हो गई है। अभी दाखिल हो और तुम राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई हो। तुम पे चढ़े मेरे दुश्मन, और तुम दाखिल कहाँ हुए हो? दाखिल तो इजाजत लेकर हुआ जाता है। तुम तो बगैर इजाजत ना सिर्फ अंदर घुस आए हो, बल्कि आके बैठ भी गए हो। घुस बैठिए कहीं के। घुसपैठिया? मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ आजकल तुम्हारे तेवर इतने बिगड़े हुए क्यों हैं। मुझ जैसे शरीफ खानदानी लड़के पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बतूल? देख लिया तुम्हारा खानदान और देख ली तुम्हारी शराफत। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। लोगों को? हाँ, लोगों को। मुराद साहब और उनके होनहार बेटे वहीद मुराद साहब को, जो एक बेवा औरत और यतीम दोशीज़ा के हक में डाका डालना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उम्रे पर मैं और अम्मी ही जाएंगे। पहली बात तो ये कि बगैर महरम के ना उम्रे पर तुम जा सकती हो, ना तुम्हारी वालदा मोहतरम। दूसरी, ये सादत बजोर बाजू नीस्त, ताना बख्शत खुदाए बख्शिता। उम्रे के टिकट हमारे दूध के डिब्बे में से निकले थे, वो भी मुफ्त। हाँ, तो ज्यादा अरबी बोलकर उम्रे के टिकट पर अपना हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। अरबी? या अल्लाह, किस जाहिल नट बोल्ट यतीम दोशीज़ा से पाला पड़ा है मेरा। फारसी को अरबी बोल रही है। क्या कहा तुमने? मैं और जाहिल? तो हालात और वाकयात की रोशनी में मैंने क्या कुछ गलत कहा? ठीक है, अब सारी जिंदगी तुम कुंवारे रहना। आलिम फाजिल इंसान, मैं मर जाऊंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी जिंदा रहूंगा और तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। क्या कर